भारत के प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है वो है एनएसए। जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो अभी हैं भारत के अजीत डोभाल। अजीत का मतलब जिसको जीता ना जा सके। अजीत डोभाल वो शख्स हैं जिनके बारे में इंटरनेट में भी पूरी जानकारी नहीं है। इंटरनेट भी नहीं बता सकता इन्होंने कितने खुफिया ऑपरेशन प्लान किए हैं। अजीत डोभाल वो शख्स हैं कि वो किसी भी इंसान की सबसे कमज़ोर नस पकड़ते हैं, किसी भी देश की। जी हाँ, अभी ये हाल फिलहाल की घटना है। अभी अमेरिका के एनएसए से उन्होंने क्या ऐसी बात की होगी जिससे अमेरिका का रुख बदल गया और उसने हाँ और ना में जवाब दे दिया। अजीत डोभाल जब भी किसी से बात करते हैं तो 99.9% तक वो अप्रिशिएट हो ही जाता है उनकी बातों से। अमेरिका कोविड-19 से निपटने में तेज़ी से भारत की मदद के लिए उठा रहा है अब कदम। सिर्फ एक फ़ोन कॉल अजीत डोभाल। 27 अप्रैल अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत की मदद के लिए नौकरशाही की सभी बाधाएं, जितनी भी बाउंडेड लगी थी, सबको ख़त्म कर रहा है। मिशन मोड में काम कर रहा है। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर चल रही है, जहां पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के हर दिन 3 लाख से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। कई राज्यों में अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड की कमी भी हो रही है। अमेरिकी सरकार के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन विभाग मंत्रालय, विदेश विभाग, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और अमेरिकी व्यापार के प्रतिनिधि भारत की ज़रूरतों को चिन्हित कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भारत किन किन चीज़ों की नीड है और फिर हम उसे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन के टेलीफोन पर बातचीत के बाद प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम हर स्तर से अब भारत की मदद के लिए तैयार हैं और भारत के अधिकारियों के करीबी संपर्क में हम हैं। हम अपने सहयोगी दोस्त क्वाड के भागीदार के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि इस समय साथ मिलकर भारत की मदद की जा सके। भारत सरकार के अनुरोध के मद्देनज़र अमेरिका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोविशील्ड टीके के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करेगा। यूएसएआईडी और सीडीएस की तकनीक सहयोग और टीकाकरण को मजबूती देने के लिए चिकित्सालय सामान मुहैया कराया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि किस तरह की मदद मुहैया कराई जाए, इस बारे में बाइडेन प्रशासन अभी पता लगा रहा है और इसे पॉइंट आउट कर रहा है। जल्द से जल्द इसकी आपूर्ति भी की जाएगी। रक्षा विभाग और यूएचडीआई विभाग ऑक्सीजन निर्माण का साजी सामान मुहैया कराने के लिए विकल्पों पर उस पर भी बहुत जल्द विचार कर रहा है। तो इस एक फ़ोन कॉल अमेरिका के एनएसए और भारत के एनएसए की बातचीत के बाद अमेरिका का रुख इतना ज़्यादा बदल गया। इस पे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कितना पॉजिटिव है और इसका जो असर है, डिप्लोमेटिक असर है, ये चाइना पर कितना पड़ेगा? क्योंकि चाइना हर टाइम ये सोचता रहता है कि भारत अमेरिका से कितना दूर जाए जिससे हम अपनी प्लानिंग को हम कर सकें, हम अपने क्षेत्र को बढ़ा सकें। इस पर आपका क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। कोविड का दौर चल रहा है, प्लीज़ सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।